नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं। जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हरित क्रांति के बाद से ही खेती में जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, इससे बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर हो रही है और फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आपको जैविक खादों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। इसी के तहत आज हम आपको जीवामृत बनाने के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज के समय में जीवामृत से खेती करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद से ही खेती में जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, जिसके कारण हमारी भूमि की संरचना ही बदल गई है तथा बहुत ही तेजी से खेती के योग्य भूमि बंजर भूमि में तब्दील होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भूमि की उत्पादन क्षमता दिनों दिन कम और खेती महंगी होती जा रही है। लाखों रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर खर्च हो रहा है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए किसानों को जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। आज हम आप सभी को जीवामृत बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। तो इसमें आप सबसे पहले 10 किलो ताजा या 3 से 4 दिन पुराना देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, पुराना सड़ा हुआ 1 किलो गुड़ या 4 लीटर गन्ने का रस, इसके बाद 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या ऐसे स्थान जहां पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं हुआ हो, वहां से भी मिट्टी ले सकते हैं, एवं 200 लीटर पानी। ये सब सामग्री को इकट्ठा करके एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डालकर डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे ये पूरी तरह से मिल जाए। अब इस ड्रम को ढककर किसी छायादार स्थान पर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि ड्रम पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर अगले दिन ड्रम को खोलकर डंडे से मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं। इसी तरह 6 से 7 दिन तक रोज इस घोल को चलाते रहें। 7 दिन बाद यह घोल जीवामृत के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। जीवामृत फसलों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह फसल की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। अब बात आती है किसान भाइयों इसके उपयोग के बारे में। जीवामृत का उपयोग किसान भाई खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, साग सब्जियों वाली फसलों के साथ साथ फलों बागानों में भी कर सकते हैं। जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं, उस खेत की सिंचाई नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत को पानी में दे सकते हैं, जिससे जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा खेत की जुताई के समय जीवामृत का मिट्टी पर भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में 2 लीटर जीवामृत को छानकर 13 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। फलदार पेड़ों में 2 से 5 लीटर प्रति वृक्ष जीवामृत महीने में 1 या 2 बार पानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छिड़काव करते समय भूमि में नमी का होना आवश्यक है। किसान भाइयों, जीवामृत फसलों के लिए वरदान है।
तो आप भी इसी तरह अपने स्तर पर जीवामृत को आसानी से तैयार कर फसलों में इसका उपयोग करके अधिक पैदावार ले सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में कभी तापमान बढ़ जाता है तो रात में तापमान कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में मुर्गियों की विशेष देखरेख की जरूरत होती है, अन्यथा अचानक मौसम में हो रहे बदलाव के कारण मुर्गियां मरने लगती हैं और हमारे किसान भाइयों को हानि उठानी पड़ सकती है। तो किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आप मुर्गियों की देखरेख कैसे करें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर पीपी सिंह से। आज मैं आपको ब्रॉयलर मुर्गियों की गर्मियों में देखभाल किस प्रकार से की जाए, इस पर संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए चूजे खरीदते समय अपने को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और चूजे किसी प्रतिष्ठित हैचरी से ही खरीदने चाहिए। चूजे के आने के 24 से 48 घंटे के भीतर अपने को वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड, वो पानी में इनको देने चाहिए। शुरू के 24 से 48 घंटे तक अपन सामान्यतः चूजों को दाना नहीं देते हैं, क्योंकि चूजों में जो एनर्जी सोर्स है उस समय तक योग से जो रहता है उससे मिलती रहती है, तो भोजन की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन 48 घंटे के बाद में अपने को न्यूज़पेपर पे या अखबार पे रख के उनको थोड़ा थोड़ा दाना देते हैं। पानी की व्यवस्था पूरी और प्रॉपर रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि फिर ब्रूडिंग का प्रबंधन अपने को करना है। ब्रूडिंग में क्या होता है कि शुरू की अवस्था में ब्रॉयलर मुर्गियों के शरीर पे पंख पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, तो उनको ठंड लगने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अतः इस परिस्थिति में अपन क्या करते हैं कि कृत्रिम गर्मी देके चूजों को अपन सर्दी से बचाने का प्रयास करते हैं। ब्रूडिंग का जो समय होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरणीय परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे गर्मी के सीजन में हो सकता है आपका 4-5 दिन के समय में ही ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़े और बाकी समय ना पड़े, तो ब्रूडिंग का प्रबंधन करें। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मुर्गियों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको मुर्गियों के आवास प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो आप किस तरह से करें आवास प्रबंधन, आइए जानते हैं। दूसरा क्या है कि गर्मी के मौसम में यदि गर्म हवाएं चल रही हैं तो शेड में जो जाली है उसमें अपन टाट की बोरी लगा सकते हैं, और टाट की बोरी लगाने के बाद हल्का सा पानी भी छिड़क सकते हैं, जिससे कि उनको जो अंदर का तापमान है शेड का वो लगभग 22-23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ जाए। अगर प्रयास करें नहीं आ रहा है तो उसमें आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से पंखे लगा सकते हैं, फॉगर्स लगा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर कूलर की भी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना मुर्गी का जो बाड़ा है उस बाड़े में जो छत है, वैसे तो जो रिकमेंडेशन रहती है उसके हिसाब से ये एस्बेस्टस की या सीमेंट की चद्दर से रूफ बनाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर लोहे की चद्दर लगी हुई है तो उसके कारण वातावरण में शेड के अंदर जो है गर्मी काफ़ी रहेगी। तो उस परिस्थिति में अपन बाजरे की कड़वी या अन्य किसी प्रकार का सूखा चारा जो रहता है उसको शेड की छत पर डाल दें, और उसमें बाल्टी से अगर पानी छिड़क दें या पाइप से पानी छिड़क दें तो उससे भी तापमान काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और जो गर्मी या हीट स्ट्रेस के कारण पड़ने वाले प्रभाव है उनको काफ़ी हद तक अपन कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गियों के उचित विकास के लिए गर्मी के मौसम में आहार प्रबंधन करते हुए मुर्गियों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो गर्मी के मौसम को देखते हुए है, वो ये है कि गर्मी के मौसम में ब्रॉयलर मुर्गियों को अपने को खान पान में कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ब्रॉयलर के मुर्गियों के शरीर में जब जो दाना जो अपन देते हैं वो पचता है, तो उसके जो आहार ग्रहण करता है उसके 3-4 घंटे बाद में जब दाना पचता है तो शरीर में गर्मी पैदा होती है, और वो गर्मी जब शरीर में पैदा होती है और उसी समय यदि वातावरणीय तापमान भी बहुत ज़्यादा है तो ये गर्मी का डबल प्रभाव मुर्गियों पे पड़ता है, और उसके कारण मुर्गियों का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति देखने में मिलती है कि मुर्गियां हाँफने लगती हैं, और गर्मी से बचने का जो फिजियोलॉजिकल तरीका होता है उसके अनुसार ये पेंटिंग करने लगती है या ओपन माउथ ब्रीदिंग करती हैं, मतलब खुले मुंह से सांस लेती हैं और पंख फैला लेती हैं चारों तरफ, और जो आहार है वो उसको ग्रहण करना बंद कर देती हैं। तो इस परिस्थिति में किसान भाई ये कर सकते हैं कि जो इनके खाने पीने का समय है उसमें
परिवर्तन करना पड़ता है। तो उसमें परिवर्तन इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ना पूरा दे दें और 10 बजे के बाद में जो फीडर है या जो दाने वाले बर्तन है उनको पूरी तरह से खाली कर दें। सुबह 10 बजे के बाद से लेके आपके शाम के करीब 6 बजे तक अपने को उनको कोई भी दाना नहीं देना है। उसके बाद में 6 बजे के आसपास उनको दाना दें और रात में भी ज़रूरत पड़ने पर उनको दाना भर सकते हैं, अपन पुनः खिला सकते हैं। उसके बाद में ड्रिंकिंग वाटर जो ये पीने का पानी है उसको साफ़ सुथरा और ठंडा ड्रिंकिंग वाटर या पीने का पानी ठंडा उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सामान्यतः हीट स्ट्रेस की रोकथाम के लिए मुर्गियों में विटामिन ई का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का अपन फीड में मिला के दे सकते हैं। उसके अलावा लिवर टॉनिक कई आते हैं जो कि लिवर पे जो प्रभाव पड़ता है फीड के कारण उसको भी कम कर सकते हैं, जिससे कि अपने मुर्गियों को जो ग्रीष्म तनाव है उसके हानिकारक प्रभाव से अपन बचा सकें और जो अपना आर्थिक नुकसान हो रहा है उसको रोक सकें और ब्रॉयलर मुर्गी पालन से बेहतर आय प्राप्त कर सकें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय करके अच्छा लाभ कमाते हैं और इस गर्मी के मौसम में इनकी विशेष देखरेख की जरूरत होती है। तो गर्मी के मौसम में मधुमक्खियों की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कि डॉक्टर अशोक सिंह यादव। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मधुमक्खी पालन में उसका प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस समय अगर हमने मधुमक्खियों की जो हमारी इकाई लगी हुई है, जो हमारी मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, उनका सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं किया तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मौन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में मधुमक्खी पालन से अधिक शहद उत्पादन के लिए आप मधुमक्खियों की देखरेख किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। साथ ही साथ जहाँ पर हम जो है अपनी कॉलोनी यहाँ पर गर्मी में हम रख रहे हैं, वहाँ पर ये भी देखना है कि आसपास के एरिया में जहाँ हमने बगीचे में अपनी कॉलोनियाँ रखी हुई हैं वहाँ अगर फ्लोरा उपलब्ध है। जैसे कि गर्मी में हम देखते हैं कई प्रकार की जो है सब्जियाँ हमारे किसान भाई गर्मी में लगाते हैं, तो जो जैसे कद्दू वर्गी सब्जियाँ होती हैं, जैसे लौकी है, तोरई है, ककड़ी है, खीरा है, इसमें भी जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से फ्लोरा लेती है, वहाँ से नेक्टर और जो है पोलन वहाँ से वो ले सकती है। दूसरा जो है आपका उस समय तेज़ हवाएं या लू हवा नहीं चल रही होती है, इस समय हम जो है अपनी कॉलोनी या हमारे जो बॉक्स हैं उनकी हम जो है देख रेख कर सकते हैं। मौन पालक भाइयों, गर्मी के मौसम में फूलों की उपलब्धता कम होने लगती है, इसलिए मधुमक्खियों को इस समय कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। तो आप किस प्रकार कृत्रिम आहार तैयार करके मधुमक्खियों को दे, आइए जानते हैं। दूसरा, गर्मी का मौसम ऐसा होता है जब चारों तरफ हमारा ड्राई सीजन होता है और मधुमक्खी को फ्लोरा की कमी हो जाती है, तो हमें जो है आर्टिफिशियल डाइट देने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मधुमक्खी को अगर हमने जो है भोजन उपलब्ध नहीं कराया तो वो अपना कार्य करना जो है कम कर देगी और मधुमक्खियाँ अपना जो विकास नहीं कर पाएंगी और हमारी जो कॉलोनी है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो हमें जो है इसके लिए आर्टिफिशियल डाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें जैसे चीनी का घोल बनाकर हम जो है रख सकते हैं समय समय पर उसकी उदर पूर्ति के लिए। दूसरा, उसमें जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम जो है जो जैसे बेसन वगैरह को भी उसमें हम जो है ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ पानी को हम जो है बर्तनों में भर के जो है जगह जगह रख सकते हैं, जिससे कि जो है मधुमक्खी अपना जो है वहाँ से पानी ले सके। और अगर उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है उसका निदान भी तुरंत करें, क्योंकि अगर कोई मान लो कोई कीट या कोई बीमारी की समस्या आती है तो अगर हम जो है उसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो वो समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। अगर सही समय पर जो है नियमित रूप से अगर हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं तो समस्या के बारे में हमें समय से पता चल जाता है और उसका हम जो है निदान भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गर्मियों में हम जो है विशेष रूप से ध्यान रखें, जिससे कि आगामी आने वाले जो हमारा सीजन है, जब फ्लोरा पर्याप्त मात्रा में हमारे क्षेत्र में होता है, फिर हम उससे जो है अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव गुड़ा सुरजन, जिला जयपुर के किसान प्रकाश चंद्र ने। आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से सब्जियों को उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रकाश चंद्र जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
अब बिना मिट्टी व खेत के भी किसान उन्नत तकनीक हाइड्रोपोनिक्स से फल सब्जियां उगा सकेंगे। जी हाँ, इस तकनीक से सिर्फ पानी और घुलनशील पोषक तत्वों के जरिए फल, फूल और सब्जियां उगाई जाएंगी। आजकल दूषित सब्जियों को देखते हुए ही इस तकनीक से बिना किसी मिट्टी की पौष्टिक सब्जियां पैदा की जा सकती है। इस तकनीक से पैदा की जाने वाली सब्जियों की खास बात ये है कि सामान्य सब्जियों के मुकाबले कई गुना जरूरी पोषक तत्व है। साथ ही इस तकनीक से 12 माह में 5 बार सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल और पत्तीदार सब्जियां ली जा सकती हैं। साथ ही इनमें स्ट्रॉबेरी भी आसानी से लगाई जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक वाली सब्जियां बिना पेस्टिसाइड के पैदा की जाती हैं। या यूं कह सकते हैं कि इस तकनीक से पैदा होने वाली सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं। जिन किसानों के पास खेती करने के लिए जमीन की उपलब्धता नहीं है, ऐसे में आप इस तकनीक से बिना जमीन के भी फल सब्जियां उगा सकते हैं। ये तकनीक युवाओं के लिए बड़ा रोजगार उत्पन्न करने वाली है और सबसे खास बात, इस तकनीक से उगाई जाने वाली सब्जियां कीट रोग रहित होती हैं। तो इन सभी खूबियों को देखते हुए आप भी इस तरह का मॉडल तैयार कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।